प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले लंदन में एक बार फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। इमरान खान के ताबड़तोड़ हमलों के जवाब में अपनी सियासी बका की खातिर नवाज शरीफ कौन से अहम फैसले करने जा रहे हैं। दूसरी जानिब मरियम नवाज को अहम जिम्मेदारी मिलते ही शाहिद खाकान अब्बासी शरीफ खानदान से नाराज हो गए, जबकि निगरान वजीर आला पंजाब के लिए पीटीआई नया उम्मीदवार सामने ले आई। परवेज इलाही अपने करीबी अजीज मोहसिन नकवी से खौफजदा हो गए। इसकी बारे में जो खुसूसी गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे काशिफ अब्बासी, तज्जिया निगार सीनियर एंकर पर्सन, उनसे बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे नैब तरामीम के सम्राट आसिफ अली जरदारी के खिलाफ एक और नैब केस ठप। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नैब तरमीमी एक्ट के तहत छठा वाटर सप्लाई रेफरेंस की कार्रवाई खत्म। इदारों की तहकीकात बेकार, मुल्जिमान को अरबों रुपए के रिलीफ मिल गए। इसके अलावा बात करेंगे इमरान खान का तोशाखाना स्कैंडल लाने वाली शहबाज हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट को रिकॉर्ड देने से मुकर गई। नवाज शरीफ, इमरान खान और शहबाज शरीफ तोशाखाना रिकॉर्ड देने से खौफजदा क्यों, इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और जैसा मैंने बताया कि हमारे साथ आज के प्रोग्राम मौजूद होंगे काशिफ अब्बासी, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। जी वालेकुम सलाम। अच्छा काशिफ साहब, जो लंदन के ठंडे माहौल में इस वक्त गर्मा गर्म सियासत हो रही है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो जावेद लतीफ ने कहा है कि हमें हुकूमत मिले 7 या 8 नहीं बल्कि 1.5 माह हुआ है, जो असल में आजादाना हुकूमत हमें करने का मौका दिया गया वो 23 नवंबर के बाद, तो इस बात में कितनी हकीकत है और कितना फसाना है? देखिए, अब ये मुस्लिम लीग नून एक नया बयानिया बनाने जा रही है और उस बयानिए के अंदर जो प्राइम टारगेट है वो जनरल बाजवा, जनरल फैज, जस्टिस साकिब निसार साहब और इमरान खान साहब, और शायद उसमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब का भी नाम शामिल होगा। ये है अब नया बयानिया जो मुस्लिम लीग नून बनाएगी। मरियम नवाज शरीफ वापस आएंगी। इसका पहला आपने एपिसोड देख लिया जो कैप्टन सफदर साहब ने जो गुफ्तगू की थी। अब ये उसका स्टार्ट है। अब हर तरफ से आपको यही आवाजें नजर आएंगी कि ये वो लोग थे जिन्होंने सारे मसाइल खड़े किए, पाकिस्तान को यहाँ पर लेकर आए। जाहिर है उन्होंने एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाना है, वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बनेगा। उसमें तमाम तर मसाइल जो पाकिस्तान को आ जाए, जाहिर है वो मईशत हमारी जिस जगह खड़ी है वो पिछले साल 2 साल 4 साल में यहाँ नहीं आई, उसको हमने डेकेड्स लगाए यहाँ तक लाने के लिए। लेकिन अब जाहिर है उधर से आपने अगर इलेक्शंस में जाना है तो एक स्पिन तो आनी है। तो ये वो बयानिया है नया जो फैसला हुआ है मुस्लिम लीग नून बनाएगी। अब जाहिर आप आगे आने वाले दिनों में जब खुसूसन मरियम नवाज शरीफ साहबा भी वापस आएंगी, आप ये नाम बार बार सुनेंगे कि ये हैं वो लोग जिन लोगों ने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, इन्होंने इस मुल्क को खराब किया, मियाँ साहब को नायल किया, हुकूमत हमारी उस वक्त मियाँ साहब की हुकूमत गई। सो कोई ये जो 1.5 माह का इन्होंने कहा कि 1.5 महीने से हमें आज़ादी मिली है, ये भाई आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा कि इसमें बहुत सी और मजीद बातें। वैसे काशिफ आपका क्या ख्याल है? हालांकि राबिया के पास कुछ सवाल आते हैं, मैं स्टॉप नहीं कर सका आपकी बातें सुनकर। आपको क्या लगता है ये बयान सेल होगा? लोग इस बात को बाई करेंगे स्पेशली जनरल बाजवा के हवाले से कि वो तो आपको लेकर आए, उसी पे इमरान खान साहब ने उन्होंने एक अपना फेयर वर्क शुरू किया हुआ, इधर से ये फेयर वर्क शुरू हो जाएगा, तो लोग इस बयाने को मानेंगे, तस्लीम करेंगे स्पेशली पंजाब में? देखिए रऊ साहब, जो पीटीआई की जो फॉलोइंग है ना, वो इमरान खान साहब जो कहते हैं सब मानते हैं। जब मुस्लिम लीग नून अपना बयानिया लेकर आएगी, जो मुस्लिम लीग नून का फॉलोअर है वो उसको मानेगा। अब ये लड़ाई जो न्यूट्रल वोटर जिसको हम कहते हैं या स्विंग वोटर जिसको हम कहते हैं, ये उसके वोट लेने की लड़ाई या जो लोग उधर चले गए। देखिए पंजाब में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया चला है, बिका है पिछले 4 से 5 साल में। और नून लीग के पास बयानिया कोई नहीं था, तो ये बयानिया बनाएंगे। अब किस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, किस इफेक्टिव तरीके से इसको सेल करते हैं, ये देखना है कि किस तरह इसको सेल करेंगे। क्योंकि यही मुस्लिम लीग नून थी जब मियाँ साहब ने गुजरांवाला में तकरीर की, ये सब नाम लिए, और मरियम नवाज जब लॉन्ग मार्च में गुजरांवाला पहुंचे, उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप उस बयानिया के साथ खड़े, तो उन्होंने आगे से नो कमेंट कह दिया था, क्योंकि उस वक्त डील इनके साथ हुई थी सारी। मियाँ साहब ने डायरेक्टली सारी डील की। अब किस इफेक्टिव तरीके से पीटीआई लोगों को बता सकती है कि ये सारा डील बाजवा साहब के साथ करके आए थे मुस्लिम लीग नून वाले, एक प्लान बना था जिसमें हुकूमत गिरानी थी और इनको लेकर आ रहे। ये तो लोग खुद टीवी पर आके कहते हैं। खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने कहा, जावेद लतीफ साहब ने कहा, उन्होंने कहा मैं डराया गया था कि अगर आप नहीं होंगे तो वो उनको लगा देंगे आर्मी चीफ और अगले 10 साल हुकूमत ही जाएगी। तो ये खौफ दिलाकर, कोई और वादे करके, केसेस खत्म करने की सारी बातें ये करके ये तो अब खुलेआम मानते भी रहे हैं पहले कि हमने
इस वजह से किया और हमें करवाया गया ये। सो अब किस तरीके से पीटीआई इस नैरेटिव को सेल कर सकती है कि आप कैसे, क्योंकि इन्होंने देखे एहसान फरामोश है अपने, जिन्होंने एहसान किया, जब इमरान खान साहब ने वो मीर जाफर मीर सादिक शुरू किया था, आपको याद होगा किस इफेक्टिव तरीके से इन्होंने इसका काउंटर ये किया था जब इमरान खान साहब जा रहे थे। और डिफेंड कौन कर रहा था उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट को? कौन डिफेंड कर रहा था? मुस्लिम लीग नून डिफेंड कर रही थी। अब जबकि वो एस्टैब्लिशमेंट चली गई है, नहीं आ गई है, तो उनको लगता है कि ये अब बेहतर बयानिया बन सकता है कि अगर हम पिछली एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जाएं। अब देखना है, वक्त बताएगा कि किस इफेक्टिव तरीके से। अच्छा काशिफ, आपके इस बात से बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिनारियो डेवलप हो रहा है कि एक तरफ इमरान खान साहब का बयानिया अगेंस्ट जनरल बाजवा, दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब एंड मरियम जो है वो अपना बयानिया लाएंगे जो तकरीबन सेम होगा, वो भी उन्हीं को टारगेट करेंगे फॉर डिफरेंट रीजंस, खान साहब करेंगे फॉर डिफरेंट रीजंस। तो आपको क्या लगता है किसका बयानिया है इनके जनरल बाजवा साहब के खिलाफ जो है माना जाएगा, तस्लीम किया जाएगा, या दोनों बयाने माने जाएंगे वो कि दोनों ठीक कह रहे हैं जनरल बाजवा के बारे में? दोनों ठीक कह रहे होंगे ना, जब जो भी कहेंगे दोनों कहेंगे तो ठीक। अब देखना ये कि स्विंग वोटर किसके ऊपर ज्यादा एतबार या यकीन करेगा, क्योंकि अगर तो ये बयानिया बनाने के साथ था वो जो मुश्किल फैसले जिसका जिक्र हो रहा है कि आईएमएफ के पास जाना है, सख्त फैसले करने पड़ेंगे, अगर तो मईशत साथ साथ गिरती जाती है, महंगाई बढ़ेगी और बहुत ज्यादा बढ़ेगी, एक मिनी बजट भी लाया तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि बयानिया तो दोनों का एक जैसा होगा। सो ये देखना है कि मईशत के ऊपर क्या होता है। अगर इकोनॉमिकली चीजें खराब होती गई तो इमरान खान साहब की बात इसलिए शायद लोग या उस पार्टी की तरफ मायल होंगे, क्योंकि जो माशी क्रंच होगा वो ज्यादा मेरा ख्याल है इफेक्टिव साबित होगा अगले आने वाले चंद महीनों में, जब भी इलेक्शंस आएंगे। चाहे ये एस्टेब्लिशमेंट कैसे फील करेगी कि एक तरफ नवाज शरीफ साहब अटैक कर रहे हैं एक्स आर्मी चीफ पे, दूसरी तरफ इमरान खान साहब पहले शुरू किए हैं, वहां से क्या रिएक्शन आएगा? ये न्यूट्रल रहेंगे? जनाब बाजवा साहब के अपना 6 साल का बैगेज है, उन्हीं के पार्टनर थे, उन्हीं के दोस्त थे, एक को लाया, दूसरे को हटाया, दूसरे को हटाया, तीसरे को लाया, तो ठीक है जी, पुराने दोस्तों के आपस में उनका जो उनकी गेम्स थी खेली थी इकट्ठे मिल के, तो ठीक है जी, आपका काम है, आपका मसला है, हम क्यों दरमियान में हैं? या एस्टेब्लिशमेंट को आपका ख्याल है कि अपने एक्स उस पर चीफ के खिलाफ इतनी अच्छी खासी गुफ्तगू आएगी जब इलेक्शन होगा, या चुप रहेगी या रिएक्ट करेगी? सर ये मेरे लिए मुश्किल सवाल है इसका जवाब देना, और उसकी वजह यह है कि इससे पहले तो अपने चीफ्स के साथ खड़ी रही है, फॉर्मर चीफ्स के साथ, लेकिन वो किसी एडवर्स एक्सट्रीम स्टेप के केस में खड़ी रही है, वरना बयानबाजी तो होती रही है। जनरल मुशर्रफ साहब के खिलाफ खुसूसी तौर पे आपने देखा होगा क्योंकि उनका भी एक लंबा दौर था, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी, डायरेक्ट मार्शल लॉ लगा था इस मुल्क में, एक दफा नहीं 2 दफा लगा था। तो इस वजह से उस बयानिए के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ज्यादा रिएक्शन नहीं आता था, लेकिन आपने देखा कि उनको मुल्क से बाहर ले जाने में और जो फैसिलिटेशन थी AFIC जो जब वो गए थे तो उस किस्म की फैसिलिटेशन तो खुल के की गई थी, और ये भी कि उनको सजा नहीं होगी, अदालतों में केसेस नहीं चलेंगे, इस हद तक तो उन्होंने फैसिलिटेट किया, लेकिन सियासी बयानिए में ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं हुई। आपको याद होगा मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, सब लोग ही मुशर्रफ साहब के खिलाफ बयान देते थे। अब यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मौका होगा ये देखने का कि क्या एस्टैब्लिशमेंट इस पर रिएक्ट करेगी, क्या वो ये जो बयानिया, को अभी तक माजी करीब में आप एक चीज देखें कि बाजवा साहब के जाने के बाद भी जब उन्होंने बाजवा साहब का नाम लिया 2 दफा तो कुछ ऑडियो लीक्स आ गए। उसके बाद इमरान खान साहब भी अगली तकरीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने एक आदमी कहा, नाम नहीं लिया। और उनको भी पता था कि अगर मैं ये बयानिया लेकर चलूंगा तो उसका रिएक्शन आएगा। एटलीस्ट अभी तक जो छोटा सा ये 2-3 महीने का टाइम गुजरा, 2 महीने का या 1.5 महीने का, इसमें तो थोड़ा सा रिएक्शन तो अगर मैं कहूँगा उसकी वजह से देखा है। तो आगे जाके किस तरह रिएक्ट करते, नहीं रिएक्ट करते, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। आई डोंट नो व्हाट दे विल डू। अच्छा आकाश साहब, थोड़ा सा इस टॉपिक से अगर बाहर निकल के बात करें, जो PMLN की इंटरनल पॉलिटिक्स है और उसमें जो एक केओस नजर आ रहा है, अभी तो वो सरफेस नहीं हुआ लेकिन काफी हद तक नजर आने शुरू हो गया है। मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार का एक रिफ्ट है, फिर शाहिद खाकान अब्बासी बड़े नाराज हैं और वो पहले भी उनकी तरफ से कुछ इस तरह के इंडिकेशंस मिलते रहे हैं। तो अभी एक्चुअली जो इस वक्त यूके में मीटिंग्स हो रही हैं नवाज शरीफ की, या जो वो कर रहे हैं पार्टी के साथ इंटरैक्ट, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या चीजें डिस्कस हो रही होंगी? देखिए ये अगले चंद दिनों में मुस्लिम लीग नून ने क्या करना है ये डिस्कस होगा। अगर पंजाब और KP में इलेक्शन हो जाते हैं तो उस पर पार्टी की पोजीशन क्या होगी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा वापस आ रही हैं, क्या मियां साहब को वापस आना चाहिए, बयानिया क्या बनना चाहिए, किस तरफ लेकर जाना है पॉलिटिक्स को मुस्लिम लीग नून की,
ये सब मेरा ख्याल है अगले चंद दिनों में ये चीजें तो सामने आ भी जाएंगी और इसके फैसले भी हो जाएंगे कि किस तरह पार्टी का अगला जो पॉलिटिकल जो गेम होगी या जो सियासत उन्होंने करनी है वो किस तरीके से करनी है। क्या उन्होंने इस निजाम को एक्सटेंड करना है, क्या IMF के पास जाना है, नहीं जाना, मुश्किल माशी फैसले करने हैं, ये तमाम चीजें मेरा ख्याल है आज के फैसले के बाद जो शहबाज शरीफ साहब ने किया, एक बात तो तय है उसके बाद के मुश्किल फैसले तो ही करने जाए। उसके बाद दूसरी चीज ये भी है कि शायद इलेक्शंस भी जल्द ना हो। डार साहब ने भी कह दिया कि हमें मजीद वक्त चाहिए, वो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बातें आपको पता है काफी दिनों से हो रही है। सो मुझे लगता है कि ये जो पिछले 24 घंटे और आने वाले 24-48 घंटे हैं उसमें ये क्लैरिटी जरूर आ जाएगी कि क्या IMF के पास जाएंगे, और अगर जाएंगे तो फिर इलेक्शन में जाने के लिए कोई IMF के पास नहीं जाएगा। ये फिर यकीन दहानियां होंगी या उनकी जो पॉलिटिकल प्लॉटिंग होगी उसमें ये चीज होगी कि इमरान खान साहब को नायल किया जाए या इलेक्शन किसी तरह मुलतवी किए जाए। आई थिंक ये चंद फैसले अब लंदन में अगले 24 से 48 घंटे में हो जाए। और जो इख्तलाफात हैं इन पे थोड़ी सी रोशनी डालें, ये इख्तलाफात किस नौयत के हैं? ये मरीम नवाज को जो अभी कुछ अर्से पहले अनाउंस किया गया है उस पे हैं, इससे पहले के इख्तलाफात हैं, मिफ्ता इसमें मेन रोल प्ले कर रहे हैं, क्या इनकी क्या प्रॉब्लम्स क्या हैं? देखिए, मिफ्ता इस्माइल इसमें कोई रोल नहीं प्ले कर। मिफ्ता इस्माइल की वजह से वो जो मसला कुछ अर्सा पहले हुआ था, आपको याद होगा, जूम मीटिंग के दौरान वो सख्त जुमले कह दिए थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, दुनिया साथ माइंड कर गए थे। बुनियाद तो वहां से शुरू हुई थी क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब एक कंसेंसस कैंडिडेट थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब के और दीगर लोग, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ साहब और एस्टैब्लिशमेंट के भी कंसेंसस फाइनेंस मिनिस्टर थे। लेकिन ये जो आपने कहा ना मरियम नवाज शरीफ साहबा का रोल, ये भी एक वजह है, लेकिन इख्तलाफ को इतना बड़ा नहीं है कि को पार्टी छोड़ जाएगा, कुछ 6-8-10 बंदे लेकर साइड पे होगा, एक नई पार्टी बन जाएगी। इस हद तक इख्तलाफ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि शायद खाकान अब्बासी थोड़ा साइडलाइन हो जाए, या ये शायद ये भी ना हो, वो पार्टी का ओहदा हो सकता है कि उसमें कहें कि अब चूंकि मरियम नवाज शरीफ साहब आ गई हैं, वो चीफ ऑर्गेनाइजर है, वो सीनियर नायब सदर है पार्टी की, तो हो सकता है वो उस ओहदे से साइड पर हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल है इससे ज्यादा अगर कोई सोच रहा है कि कोई भूचाल आने वाला है कि पार्टी का कोई केडर साइड पर हो जाएगा, मुझे वो बड़ा मुश्किल नजर आता है। मेरा नहीं ख्याल है कि इस हद तक मुस्लिम लीग मूवमेंट। अच्छा काशिफ, आपकी एक रीडिंग है, आई रिस्पेक्ट इट, लेकिन हमने माजी में देखा, आपने कहा कि बहुत बड़ा भूचाल नहीं आएगा शाहिद खाकान अब्बासी साहब की वजह से। हमने माजी में भी देखा इसी तरह, जब जावेद हाशमी साहब जो थे, बहुत बड़ा नाम थे, जनाब मुशर्रफ के दौर में उन्होंने बड़ी सजाएं भुगती, नवाज शरीफ साहब की पार्टी के लिए कुर्बानियां बला बला, वो भी एक दिन आग इन्हीं ही मेरे ख्याल पार्टी के अंदर बिकरिंग की वजह से एक ग्रुप था जो उनको टारगेट करता था, वो भी छोड़ गए। फिर चौधरी निसार अली खान साहब, एक बहुत बड़ा नाम, मतलब पावरफुल एक अपोजिशन लीडर के तौर पर 5 साल उन्होंने भी यहाँ पर, आपको याद होगा मुशर्रफ दौर में पूरी PML नवाज संभाले रखी थी, उन्हें भी इसी वजह से हम, आपको याद होगा उस वक्त हम भी कहते थे कहाँ जी जावेद हाशमी साहब, कहाँ चौधरी निसार अली खान साहब छोड़ेंगे, ये तो पार्टी के बगैर जाए नहीं, साइड पे हो जाएंगे और कोई बड़ी चेंज नहीं आएगी। वो दोनों बड़े नाम थे, वो भी छोड़ गए। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब तीसरा बड़ा नाम है सर, ये भी पार्टी के मतलब है, उनके पुराने उनके साथी हैं, जेलों में भी रहे हैं और दीगर भी चीज़ें भुगती हैं। तो आपको लगता नहीं है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी उसी रूट पे चल रहे हैं जिसमें जावेद हाशमी साहब और ये चौधरी उसमें निसार अली खान साहब थे? इनिशियली यही बातें होती थी कि यार कुछ नहीं होगा, छोटी मोटी हैं, बाद में दोनों छोड़ गए थे सर। देखिए, मैं जिसको भूचाल कहता हूँ ना रऊफ साहब, उसका मतलब है कि कोई ग्रुप टूट के साइड पर हो जाए। मैं कहा वो नहीं आएगा, और मैंने ये भी कहा कि ये मुमकिन है कि वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें, साइड लाइन हो जाए, अपने आप को खामोश हो जाए। ये मैंने कहा कि इस हद तक तो जरूर हो सकता है, विच इज नॉट अ बिग डेंट। ये नहीं है कि पार्टी में कोई, जिससे आपको याद होगा जब इमरान खान साहब नए उन्होंने अपना जलसा किया था 30 अक्टूबर का, और एक ऐसा फ्लक्स था कि लोग इधर से टूट रहे हैं, उधर जा रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब चले गए, जावेद हाशमी साहब, ये तमाम लोग, उस वक्त की पॉलिटिक्स और थी, उस वक्त एक मूवमेंट थी पार्टियों से तहरीक इंसाफ। मैंने अभी सिर्फ एक शाहिद साहब के कॉन्टेक्स्ट में कहा है कि ये मुमकिन है कि शाहिद साहब गैर फाल कर लें अपने आप को कुछ अरसे के लिए, लंबे अरसे के लिए। मैंने कहा कोई भूचाल, इससे मेरी मुराद ये कि कोई बहुत सारे लोग नहीं टूट जाए। ये भी कहा जा रहा था कोई ग्रुप होगा, नई पार्टी, वो भी तो अकेले टूटे थे ना, वो जावेद हाशमी साहब भी अकेले गए, चौधरी निसार अली खान साहब भी अकेले गए, वो बड़ा लीडर तो कोई उस ग्रुप तो उन्होंने भी नहीं बनाया था, अकेले छोड़ गए थे जी, ठीक है हम पार्टी के अंदर हम अपने, और उससे नुकसान कोई नहीं ना पॉलिटिकल पार्टी को। अगर चौधरी निसार छोड़ के चले गए कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं, जावेद हाशमी साहब चले गए उतना बड़ा नुकसान, कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है।
नुकसान होता है जब जब आपकी पार्टी के बड़े बड़े 6-8 लोग 10 लोग ऐसे हों जो जो साइडलाइन हो अच्छा काशिफ, हमने एक और चीज देखी है कि मतलब आप देखें कि दो बड़ी बिग चेंजेस हुए हैं पिछले कुछ अरसे में, 5-10 सालों में, कि मरियम नवाज साहिबा सामने आई हैं और फिर बिलावल सामने आए हैं अपनी पार्टी के अंदर से। वहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई आसिफ अली जरदारी को अपनी पार्टी के अंदर ये बिलावल को सामने लाने में, या अपने जितने जो बिग गन्स है उनके आगे उनके बैयत लेने से, या उनका वफादारी का उनका हलफ लेने के एलिजियंस लेने में, उनको एडजस्ट करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ। वहां पे जरदारी साहब को बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहाँ मरियम नवाज साहबा को जब नवाज शरीफ साहब ने एडजस्ट किया तो बहुत सारे प्रॉब्लम हुए हैं। इसमें चौधरी निसार अली खान साहब रिकॉर्ड पे थे, शायद खकान अब्बासी साहब उससे खुश नहीं है, मतलब साद रफीक साहब हैं, और 3-4 नाम मैं और ले सकता हूं कि इनके अंदर प्रॉब्लम है, अभी भी है, कि वो मरियम को लीडर मानने को तैयार नहीं है। उसमें उन्होंने बिलावल को मान लिया पीपल्स पार्टी ने। तो वेयर इज मतलब प्रॉब्लम क्या हुआ है सर इनमें दोनों पार्टीज का, अगर थोड़ा एनालिसिस करना पड़े आपको? तो देखिए, अगर आप पीपल्स पार्टी का जो बात कर रहे हैं, या किसी, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, या किसी उस फीमेल को अपना लीडर मानना हमारी मेल शेवनिस्टिक ये सोसाइटी में जरा मुश्किल है डाइजेस्ट करना, कि कोई मतलब मेल डोमिनेशन, बेनजीर भुट्टो साहब अगरचे रही हैं लेकिन और कोई बड़ा नाम हमें नजर नहीं आया। सो पार्टी के अंदर ये भी होता है बाज़ दफ़ा लीडरशिप के लिए कि जनाब कोई खतून बैठेगी और वो हमें ऑर्डर करेगी, चलाएगी, तो वाई शुड वी डू दैट? ये वजह तो नहीं है? मैं थोड़ा सा इसको एक डिफरेंट एंगल से देखता हूँ। आप देख लीजिएगा कि आपको ये एंगल के साथ लॉजिकल लगता है। देखिए, जब पीपल्स पार्टी में ना एक जरदारी साहब थे, फिर एक बिलावल साहब आ गए जी। जो सिंध की पॉलिटिकल पार्टी है, वो तो जो पीपल्स पार्टी यानी जो भुट्टो खानदान कहेगा उनका तो वो सारा पॉलिटिकल जो फ्यूचर है वो सारा का सारा पीपल्स पार्टी और भुट्टो खानदान के जुड़ा। पंजाब में से जिन लोगों ने जाना था वो 2013 में बहुत टूट फूट हुई, और उसका वजह बिलावल साहब नहीं थे, पार्टी की अपनी कारकर्दगी पंजाब में। उनको लगता था कि इस पार्टी के साथ अगले शायद 2-3 इलेक्शन भी हम ना जीते और इस पार्टी की रिकवरी बड़ी मुश्किल है। सो बहुत सारे लोग छोड़कर चले गए। जो बच गए हैं वो इसलिए बच गए कि उनको जो न्यूसेंस वैल्यू है वो पार्टी से मिल जाती है, इस तरह से उनको कुछ चाहिए। अब मुस्लिम लीग नून में एक फर्क था। मुस्लिम लीग नून में फर्क यह था कि हमेशा से 2 धड़े, एक शहबाज शरीफ साहब का था, एक नवाज शरीफ साहब का था। दोनों क्योंकि ताकतवर पोजीशंस पर रहे हैं, एक वजीर आजम रहे, एक वजीर आला रहे, और वजीर आला आपको पता है कितना इफेक्टिव है 18वीं तरमीम के बाद, तो उनके पास इख्तियार भी बहुत है, उनके पास फंड्स भी बहुत है। तो वो लोग जो शहबाज साहब के साथ थे, और शायद साहब उस कैटेगरी में नहीं है बाय द वे, जो लोग शहबाज साहब के साथ थे, जो आपने कुछ नाम लिए भी हैं, उनको ये लगता है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा बड़ी वोकल है अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स के मामले में, जो उनकी पार्टी के अंदर लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, और बहुत से लोगों को पता है कि वो उनके सामने कहां खड़े हैं। अब जबकि पार्टी का इंतजाम मरियम नवाज के हाथ में जाएगा, उनको पता है कि उनकी स्पेस या तो खत्म हो जाएगी या बहुत कम रह जाएगी। तो इससे पहले कि वो कुछ करें, उधर से रिटेलिएशन आपको नजर आएगी एक ग्रुप की साइड से। हमजा को कहा गया कि ये वजीर आला नहीं बनेगा, और वो जो शहबाज शरीफ ग्रुप था, वो शहबाज शरीफ ग्रुप के अंदर से आपको थोड़ी बहुत आवाज नजर आई है आप पिछले कुछ अर्से में। शाहिद साहब का मसला यह कि शाहिद साहब का हमेशा से ये कहना था, यह ख्याल था, वजीर आजम ही बन चुके उन्होंने, और जो निसार साहब का ये था कि हम बच्चों के सामने क्यों करें। मुझे याद है साद रफीक साहब, एक जुगनू मोहसिन साहबा का प्रोग्राम था जियो पे, बड़े साल पहले की बात है। उन्होंने इनसे सवाल पूछा कि अगर खानदान के आगे बच्चे लीड करें आके मुस्लिम लीग नून को, क्या ये मुमकिन है? उन्होंने कहा क्यों लीड करें, हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, क्या ये खानदानी विरासत थोड़ी है कि अब अगर ऊपर वाले जाएंगे तो उनके बच्चे आके टेक ओवर कर लेंगे। लो एंड बिहोल्ड 2-3 साल नहीं गुजरे और एग्जैक्टली वही हो गया। वक्ती तौर पर इसलिए चलते रहे सारे साथ क्योंकि एक तरफ मियां साहब थे, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब थे, दोनों तकरीबन इक्वल फुटिंग्स पर थे, क्योंकि जो काम उनको पंजाब में जो लोग पंजाब के थे उनको शहबाज शरीफ साहब के साथ अलाइन हो गए वो सारे। अब ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं मरियम नवाज जब स्ट्रांग होंगी तो शहबाज शरीफ साहब वीक होंगे। वो जो पहले एक इक्वल डिवीजन थी बड़े भाई और छोटे भाई में कि मैं मरकज देख लूंगा तुम पंजाब देख लेना, मरियम साहिबा के नीचे मुझे ये डिवीजन मुश्किल नजर आ रही है। ये नहीं होगा कि मरियम नवाज मरकज देखेंगी और हमजा शहबाज। आप ये कह रहे हैं लास्टली काशिफ, आप ये कह रहे हैं कि जो चौधरी खानदान में इस वक्त वहां पे डांग सोटा चल रहा है, कजन्स में, मूनस में, फिर उसके बाद सालिक में और दीगर उसमें, तो वही डांग सोटा यहाँ भी चलना शुरू हो गया। अब उसमें विजिबल है, उसमें हमजा साहब ये वर्सेस ये मरियम साहबा। देखें जी, जो बात अंदर से आ रही है उसमें तकरीबन कमोबेशी बात है कि हमजा शहबाज के वजीर आला के नाम पर कांटा लग गया, वो आइंदा वजीर आला नहीं बनेंगे। ये सब ये मुस्लिम लीग के अंदर की बात है, और अगर ऐसा है तो जाहिर है फिर इसका मतलब ये है कि ये डिवीजन। और आपको सब पता होगा जब शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाने का ऐलान पहली दफा किया था मियां साहब, तो आपको पता ना रिएक्शन फैमिली की तरफ से क्या आया था। जी।
तो वो उस वक्त भी एक रिएक्शन था कि फैमिली की मियां साहब और शहबाज साहब की आपस में बहुत अच्छी एक इक्वेशन रही है हमेशा, लेकिन जो नीचे की फैमिली है उनकी इक्वेशन आपस में अच्छी नहीं। बच्चे कोई एक किसी दूसरे के खिलाफ, ये खबरें हम रोज सुनते हैं, मुस्लिम लीग नून वाले ही बताते हैं कि जनाब इनके आपस में ताल्लुकात कुछ ज्यादा ठीक नहीं। तो ये जो रिफ्ट की जो आप बात करें थी, हाँ ये रिफ्ट मौजूद है, सुना यही है कि ये रिफ्ट है और ये इंटेंसिफाई हो रही है। अब जबकि मरियम नवाज साहब आज मुकम्मल तौर पे चार्ज उनके हाथ में जाएगा, लोगों को ये नहीं पता है कि एक इनसिक्योर हो गए बहुत से लोग अपने फ्यूचर के बारे में, पता नहीं पार्टी में हमारा क्या बने। शाहिद साहब का मसला ये नहीं है। शाहिद साहब जो और बड़े मसाइल थे वो जरा थोड़ा ब्लड कुछ चीजों में बात करके को ऐसा लगा कि वो अपनी पीएमशिप के लिए कुछ सीवी लेकर फिर रहे हैं, या ये इंप्रेशन था लंदन में, और जिसकी वजह से थोड़ा सा इख्तलाफ उधर से शुरू हुआ, जो मैंने सुना बहुत अर्सा पहले की बात है। उसके बाद फिर वो आपको मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया, जूम मीटिंग में शायद साहब ने ऐसी बात कर दी जिस पर मियां साहब उठकर चले गए थे उस मीटिंग में। वैसे क्या बात की थी काशिफ, आपको पता है बात का, बता दें क्या बात की थी सर? सर उन्होंने कहा था को बात हो रही थी मईशत के बारे में, मिर्जा इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर थे और वो जैसे मैंने कहा उनको सबसे ज्यादा बैकिंग शायद खाकान अब्बासी साहब की थी। तो डार साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे। मैं ये नहीं जानता कि डार साहब बोले या नहीं, लेकिन बड़ी तनकीद हो रही थी माशी पॉलिसीज के ऊपर। तो शायद साहब और मियां साहब भी बात कर रहे थे, शायद सुना डार साहब भी बात कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि जिसको शौक है फिर खुद आके चला ले। मियां साहब को लगा, जहां तक मैंने सुना, अब आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज बट फ्रॉम गुड सोर्सेज सुना कि उन्होंने कहा मियां साहब उठ के चले गए उस जूम मीटिंग से, बिकॉज ही थॉट उनको कहा इन्होंने और माइंड करके कि अपने दोस्तों को कहा कि अगर मामला ठीक हो जाए थोड़े। मैंने कहा जी आपका मसला आप खुद जाकर सॉल्व करें। अब क्या वो सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन वो जो दरार पड़ी थी उस टाइम उसके बारे में तो सब जानते थे कि मियां साहब डिडंट लाइक इट, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया जो रवैया था शाहिद साहब का उस मीटिंग में। यार बहुत शुक्रिया काशिफ, आप हालांकि डिनर पे थे, बड़े सख्त किस्म के, आपको मैंने बड़ा इनके जज्बाती मैसेज करके रिक्वेस्ट करके आपको डिनर टेबल से उठा कर लाया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। काशिफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे थे और ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद बात करेंगे जो नैब अमेंडमेंट्स के फवायद हैं वो किस तरह डेली बेसिस पर फायदे पहुंचा रहे हैं और किस तरह इमरान खान का जो बयानिया है वो रोज बरोज तगड़ा होता जा रहा है इस हवाले से। इसके अलावा तोशाखाना स्कैंडल में भी कुछ डेवलपमेंट्स रोज रोज सामने आ रही है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लासेस आप पंजाब की तरफ थोड़ा सा आते हैं। पीटीआई ने नया नाम बीच में ऐड कर दिया है निगरान वज़ीर आला के लिए, नवीद चीमा। एक तो इस पर ही बात करेंगे, दूसरा ये जो चौधरी परवेज लाई हैं ये किससे, ये मोहसिन नकवी साहब से खाइफ हो गए हैं और अभी तो नहीं बने, नाम तो फाइनलाइज नहीं हुआ, तो व्हाई इज ही सो पेट्रिफाइड? वो ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे खौफनाक जो रिश्ता जो है ना वो शरीके का होता है, और शरीक हमेशा अपने आप के रिश्तेदार होते हैं। मतलब शरीक से मतलब है आपके जो इमीडिएट फैमिली होते हैं, कज़न्स हैं, पुप्पी है, खाला है, चचा, मामू, वटएवर जो आपके करीबी हैं, ये शरीका होता है। बाकी तो बिरादरी होती है, तल्लुकात होते हैं। ये शरीके की जंग और बड़ी खौफनाक लड़ाई है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि मोहसिन नकवी साहब का खैर प्रोफाइल का पता है लोगों को कि मीडिया हाउस को रन करते हैं, बड़ा कामयाब उन्होंने अपना मीडिया हाउस उन्होंने चलाया हुआ है और बड़े करीब है आसिफ अली जरदारी साहब के। ये कोई ऐसा फैक्ट भी नहीं है जिसका लोगों को ना पता हो। अब इसमें हो ये रहा है कि मुनिस अली साहब और ये चौधरी साहब जो हैं बड़े आज में खुलकर सामने आए हैं और ये थ्रेट करना जी हम इनको मोहसिन नकवी साहब को नहीं बनने देंगे, बनना तो पता नहीं हम क्या कोई आसमान तोप जो भी हम चला देंगे। अब ये बहुत कम लोगों को फिर होगा पता कि मुनिस अली साहब और ये चौधरी परवेज अली साहब का मोहसिन नकवी साहब से क्या ताल्लुक है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इनका ये दामाद हैं मोहसिन नकवी साहब जो हैं, एक अशरफ मार्थ होते थे पुलिस अफसर, और मैं मिला हुआ उनसे, वो शहीद हुए थे बाद में, उनको असैसिनेट किया गया था। मुल्तान में ये एसएसपी थे, मैं उस वक्त डॉन का रिपोर्टर था मुल्तान में। सो वंस आई मेट हिम, ही वाज वेरी हैंडसम, मतलब 6 फुट से ज़्यादा उनकी कद काठ, वेरी मतलब हैंडसम पर्सन, जो लगता है ना पुलिस वाले जैसे होने चाहिए। तो वो बड़े अच्छा उन्होंने मुल्तान को चलाया भी था, कुछ अर्सा वहाँ पर रहे। तो मेरी एक दफ़ा मुलाकात हुई थी डॉन के रिपोर्टर के हवाले से, कोई उनका पॉइंट ऑफ व्यू था या क्या कुछ था। उनकी शहादत हो गई, उनको फिर बाद में असैसिनेट किया गया। मोहसिन नकवी साहब जो हैं ये उनके दामाद हैं, उन्हीं अशरफ मार्थ साहब के। अच्छा। और जो ये चौधरी सालेक हैं वो भी उनके दामाद हैं। सो चौधरी सालेक जो चौधरी शुजात साहब के बेटे हैं, ये और मोहसिन जो है ना आपस में क्या कहेंगे, हम जुल्फ कहते हैं इनको, मेरा ख्याल है इसमें ये हम जुल्फ हैं या दोनों। सो ये करीबी तल्लुक है। अब वो कौन है इनकी जो ये जो हो गए, वो इनकी चौधरी परवेज अली साहब हैं, उनके सिस्टर हैं जिनके दोनों दामाद हैं।
अच्छा, यानी अशरफ मार्ट साहब जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो चौधरी परवेज इलाही साहब के बहनोई और थे। चौधरी सालेक, इनकी जो भांजियां हैं, इनकी भांजियां जो हैं, एक मोहसिन नकवी साहब के घर पे है, एक चौधरी सालेक के घर पे है। अच्छा, ये शरीका मैंने ऐसे नहीं कहा, ये जट्टों का है, आपको पता है जट है माशाल्लाह, वो मतलब शरीका पड़ गए पंजाब में, ये शरीके की लड़ाई। अब इनके लिए बड़ी इंसल्ट है ये चौधरी मुनीस इलाही साहब के लिए और चौधरी परवेज इलाही साहब है कि हम तो हैं मतलब असल पंजाब के जट तो हम हैं, पग तो हमारे सर पे है, ये बाकी इधर उधर हमारे दामाद जो हैं अगर वो हमारी सीट पे बैठना चाहते हैं तो चौधरी मुनीस इलाही साहब कैसे ये एक्सेप्ट कर लें कि जनाब के जो हमारी उसकी उनकी वो बनेगी ना, फूफी बनेगी ना, मेरा ख्याल है उनकी, कि उसके जो दामाद हैं जी फूफी, वो आके उस पे बैठ जाए कुर्सी पे जिस पे मेरे अब्बा हजूर बैठे हुए थे, ये कैसे टॉलरेट करेंगे। सो इनके जो मसाइल शुरू हो रहे हैं, दो तरीके थे ना, मतलब एक तरफ मुल्क है और एक तरफ ये मुल्क रिश्तेदारियां, कोई मैटर नहीं करता, कंपैरिजन लगता है। नहीं देख रहे हैं ना, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ ना। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये एक उस तनाजुर में देखिए कि मुल्की सियासत हो रही है, मुल्क के मामले रहे हैं और दूसरी तरफ लड़ाइयां कौन सी चल रही है। उनको नवीद अकरम चीमा साहब पे चौधरी परवेज इलाही को कोई मसला नहीं है, उनको अहमद नवाज सुखेरा साहब पे कोई मसला नहीं है, उनको नासिर खोसा साहब पे भी कोई मसला नहीं है, उनको नसीर खान साहब पे भी कोई मसला नहीं है, उनको जनाब आहत चीमा साहब पे भी कोई मसला नहीं होगा। मैं शर्त कह लेता हूं, अगर ये मान ले इमरान खान साहब इधर से ये कह दे, उन पे मसला नहीं। मसला किस पे है? मोहसिन नकवी साहब पे है। क्यों मसला है? कि कोई शरीका है, वो मेरी बहन का वो है, उनका दमाद है, तो एक हमारा दूर पार का दमाद जो है वो कैसे आके उस पे मतलब हमारे लिए 3 महीने वो चीफ मिनिस्टर बन के बैठेगा, वो हमारे काम देखेगा। ये वो अना है, ये वो आपके अंदर की आपकी कजन्स की कहें। अच्छा, पहले ये लड़ाई किन में हुई? चौधरी सालिक में और इनमें मुनिस में हुई। मतलब मुनिस ने बड़े सख्त उस पे उन्होंने ट्वीट्स किए थे अपने कजन के हवाले से। अच्छा, वो मैंने अब तक देखा, सालिक ने बड़े उन्होंने आके सुलझे हुए संभले हुए ट्वीट्स, कंपोजर रखा। मतलब उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कि बिलो द बेल्ट नहीं कि सालिक के जो मैंने ट्वीट्स देखे, मुनिस गुस्से में एंगर में उसने मेरा ख्याल अच्छे खासे सख्त उसने पहले भी उसने किए थे, उसने ट्वीट्स किए थे। अभी मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ भी उसने अच्छे खासे उसने सख्त ट्वीट्स किए हैं, इसने किए हैं, मुनिस ने किए हैं। सो आपस में पहले कजन लड़े, पहले चौधरी परवेज इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब लड़े, फिर उनके बच्चे लड़े, बच्चों के आगे अब दमाद और उनकी लड़ाई शुरू हो गई। ये पंजाब चल रहा है, ये पंजाब की सियासत है और ऐसे चलती रही है। आपने पूछा ना कि मुल्क का हशर नशर क्या हुआ है, मैं फिर कह रहा हूं, उनको तमाम ब्यूरोक्रेट कबूल हैं जो मैंने 4-5 नाम गिनवाए, किसी को ABCD किसी को लगा दें। चौधरी परवेज इलाही साहब ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई उन्होंने बात की, जो ही मोहसिन नकवी का नाम आया वो बादशाह अपनी उन्होंने धमकियां देनी शुरू कर दी, हम चलने नहीं देंगे। उन्होंने जट्टू वाला वो मतलब मौला जट वाला गंडासा निकाला हुआ कि नहीं जनाब नूरी नत थे, ये हम नहीं होने देंगे, मतलब वो डेड बॉडी वाला हिसाब किया उन्होंने। अब मुझे समझ नहीं आ रही चॉइस अब क्या करेंगे। सपोज या तो फिर हम मान लें, या तो किसी एक नाम पे मान लें ताकि मोहसिन नकवी साहब को पता काट दे, वो कटने को तैयार नहीं है। आप इसको कैसे रोकेंगे? एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम। हम तो आपको कह रहे थे चौधरी साहब कि आप ये वजारत आला न छोड़ें। हमने कहा, सब ने, हुकूमत ने भी कहा, लोगों ने भी कहा, अदालतों ने भी कहा, सब ने आपको, एस्टैब्लिशमेंट ने भी कहा, चौधरी साहब ये तुसी 8 महीने मजीद वजीर तुसी का नहीं जनाब, मैं असम्बली तोड़नी है। आपको अल्लाह ने मौका दिया था, कुर्सी दी थी, जैसे तैसे भी थी। इमरान खान साहब के हाथों से दिलवाई, जो आपको डाकू चोर कहते थे, उन्हीं के हाथों से दिलवाई। आपकी इज्जत बहाल करवाई ना अल्लाह मियां ने, कि जिसने डाकू कहा था उसी डाकू के हाथों आपको उन्होंने इज्जत दिलवाई, पंजाब में अल्लाह ने दिलवाई, या जिसने भी आप पे ब्लेसिंग हुई। आपने कहा नहीं मुझे तो नहीं चाहिए। जब आपने सीट छोड़ दी है, आपके पास मौका था टिके रहते ताकि मोहसिन नकवी साहब या शरीके के लोग जो हैं या आपकी बहन के दामाद जो है ना वो सीट पे ना आए, वो मौका कर दिया आपने। जाए मतलब आप सारे काम अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। हम उस पे चीफ मिनिस्टर पे नहीं बैठना चाहते, किसी को लगने भी नहीं देंगे। क्लास साहब इस पे बात कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी पे बात अभी और बहुत कुछ इस पे बातें हो सकती हैं कि चौधरियों का शरीका जो है ना, ये पूरा मुल्क जो है ना, वो चौधरियों की खानदान की लड़ाइयों को भुगत रहा है जनाब, और तमाम खानदानों की लड़ाइयों को भुगत रहा है। क्लास साहब ये भी हम पिछले सेगमेंट में काशिफ से भी यही बात कर रहे थे, मुल्क वहां पे भी यही बात हो रही है कि खानदान, तो ये बड़ा डायलेमा है कि मुल्क चल रहा है या खानदानी सियासतें चल रही हैं। ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब क्विकली इसी कॉन्टेक्स्ट में रहे हुए, परवेज इलाही तो बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहे हैं, इवन अपने चौधरी सालिक या जो ब्लड लाइन में जा रही है ये पावर पॉलिटिक्स, उसके जाने से तो ये तो मामला थोड़ा सा एक्सटर्नल हो रहा है, दामाद की बात आ गई है, तो यहाँ तो उनका खाइफ होना बनता है। और दूसरा, मोहसिन नकवी के आसिफ अली जरदारी से बड़े अच्छे कनेक्शंस हैं, तो इन्होंने कोई रोल तो नहीं प्ले किया ब्रिजअप करने में जब आसिफ अली जरदारी ने पेनिट्रेट किया दोनों भाइयों के दरमियान जो वो एक सिचुएशन क्रिएट हुई?
मोहसिन नकवी साहब जब तक इनके लिए वो आसिफ अली जरदारी साहब को कल्टीवेट करते रहे, चौधरी शबान के लिए जब क्यू लीग को कातिल लीग कहा था जरदारी साहब ने, तो मोहसिन नकवी साहब को उस वक्त भी लिंक था और उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया हुआ इनके लिए और इनके तल्लुकात उन्हें ठीक कराने में। जब तक मोहसिन नकवी साहब इनकी पॉलिटिक्स को फायदा देते रहे हैं फॉर मैनी रीजन, बहुत सारी मिसालें होंगी, तो उस वक्त तक मोहसिन नकवी साहब ठीक थे, अच्छे भी थे, बिकॉज ही वॉज एक्टिंग एज ए गुड किड। जब किड थोड़ा सा बड़ा हो जाए और वो कहे नहीं जी मैं कुछ फैसले मैं खुद भी कर सकता हूँ, अपनी पार्टी लाइंस वो ड्रॉ कर लें, तो जरदारी साहब से इनके भी तो तल्लुकात थे ना, इनकी भी तो दोस्तियां थी ना। उन्होंने डिप्टी वजीर आजम बनाया था इनको, इसको कातिल लीग कह के इनको, चौधरी परवेज अली साहब को। मसला ये नहीं है, ये जो सारे हैं ये चौधरी ज़हूर अली साहब के फरजंद हैं। वो एक कांस्टेबल के तौर पर थे, कांस्टेबल का बेटा चीफ मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन एक एसएसपी अशरफ मार्थ का दामाद जो है ना वो नहीं बन सकता, जो इनकी बहन का बेशक वो दामाद भी हो। मैं फिर कह रहा हूँ, अशरफ मार्थ से मैं मिला हूँ, तो वेरी हैंडसम उसमें उस पुलिस ऑफिसर, बहुत अच्छे पुलिस अफसर थे मुल्तान में। अभी ये फैमिली से बाहर जा रही है बात, ये सारा मसला है, ये उनको लग रहा है फ्यूचर के लिए थ्रेट है एक। इन मोहसिन ये जो नकवी साहब हैं ये मुनिस लही के लिए बड़ी थ्रेट है कि कल को मुनिस ने कहना है जी मैंने बाप की वो लेनी है, मैंने लेगेसी लेनी है, मैंने वजीर आला बनना है। उधर से जनाब ये हमजा शहबाज कहते हैं मेरे बाप की लेगेसी मैंने लेनी है। इधर से एक नया फैमिली के अंदर से कंटेंडर आ रहा है जिसको हो सकता है सालिक वगैरह या कल को ओनरशिप दे दें, यहाँ पे जरदारी साहब एंड कंपनी है, वो कहे जी मोहसिन नकवी साहब ठीक है। तो बेसिकली ये जो अंदर की शरीके की लड़ाई है ना चौधरी के घर की, तो वो जरा बह रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कैसे रास्ता रोकेंगे। दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग कि चौधरी परवेज अली साहब किस तरह कौन सा डांग सोटा निकालते हैं और फिर सड़कों पे आते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट पे क्लासेस साहब आप प्रोग्राम को खत्म कर रहे हैं और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, नहीं तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।